बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में पिछले 5 दिनों से ठहरे गुजरात के विधायकों को लेकर आज नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। हल्ला बोल में आज इसी पर बातचीत करेंगे। आयकर विभाग का लाव लश्कर यहां पहुंच गया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। आरोप लगाया कि कांग्रेसी विधायकों को डरा धमकाकर अपनी तरफ करने के लिए केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकारी मशीनरी का सहारा ले रही है। हंगामा संसद में भी गूंजा, लेकिन सरकार ने पुरजोर तरीके से जवाब दिया कि छापा कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार पर डाला गया है और उनसे पूछताछ के लिए ही आयकर की टीम रिजॉर्ट तक गई थी। यह भी सच है कि 39 ठिकानों पर छापेमारी के बाद शिव कुमार मिले भी इसी रिसोर्ट में, लेकिन इन छापों पर सियासत तो सुलग ही चुकी है। बेंगलुरु के ईगल्टन रिजोर्ट में आज सुबह सुबह घुसे इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम ने कांग्रेस के उन आरोपों को और हवा दे दी कि गुजरात की राजनीति साधने के लिए बीजेपी सरकारी मशीनरी का सहारा ले रही है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक डीके शिव कुमार के 39 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापे मार रही है। उनके दिल्ली के मकान से 9.5 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। शिव कुमार के पीए और ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। में बैठे उनके विधायकों को धमकाना था। एमएलए को डरा दो, गुजरात में लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दो, खबरदार अगर कोई इन विधायकों के साथ में खड़ा रहेगा हम उसको छोड़ेंगे। दरअसल ये सारा बवाल कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल की राज्यसभा सदस्यता को लेकर है। पटेल ने गुजरात से पर्चा भरा है, लेकिन पार्टी में शुरू हुई टूट के चलते उनका जीतना मुश्किल दिखने लगा है। विधायकों को एकजुट रखने के मकसद से उन्हें बेंगलुरु के इस रिजॉर्ट में पिछले 5 दिनों से ठहराया गया है। सिर्फ एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी अभूतपूर्व तिकड़मबाजी में जुटी है। राज्य सरकार की मशीनरी और सारी एजेंसियों को लगाने के बाद अब इनकम टैक्स के छापे बताते हैं कि बीजेपी कितनी हताश और परेशान है। पहले बिहार में तख्ता पलट, फिर यूपी में विरोधियों के घर में सेंध और अब गुजरात में कांग्रेस विधायकों की पाला बदली। सवाल उठ रहे हैं कि ये महज सियासी संयोग है या फिर हर कीमत पर सत्ता के लिए बीजेपी का तिकड़म। तो एक तरफ तो आप भाषण देते हो नैतिकता का, एक तरफ आप कहते हो फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हो और उसी फेडरलिज्म के पर आप प्रहार करते हो। हालांकि आरोप कांग्रेस पर भी लग रहे हैं कि वो अपना घर संभालने में भी नाकाम है और बीजेपी की आड़ में बाढ़ से जूझ रहे लोगों को उनके हाल पर छोड़कर उसके विधायक बेंगलुरु शहर से 28 किलोमीटर दूर इस 3 सितारा लग्जरी रिजॉर्ट में मौज मस्ती का एकांतवास काट रहे हैं। बेंगलुरु से अक्षया नाथ और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हल्ला बोल शुरू करते हैं। मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। सर, आपसे बहुत सारे सवाल आज हैं, लेकिन ये सवाल क्या पूछे जाएंगे उसके लिए हम चलेंगे। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, राजीव रंजन जी हैं जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं और वो हैं सपा के प्रवक्ता। लेकिन शुरुआत करता हूं मैं अखिलेश जी आपसे। आरोप क्या है, सीधे सीधे बताएं। राजनैतिक लूट, राजनैतिक आतंकवाद, जनादेश से नहीं तो धनादेश से, शासनादेश से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से। जनता दुत्कारेगी, लेकिन हम सत्ता लेके रहेंगे। सत्ता के भूखे इतने हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आसाम, चाहे अरुणाचल हो, मेघालय हो, गोवा हो, कहीं पे भी देख लीजिए, नकारे गए हैं। लेकिन सत्ता के बल पे लोकतंत्र की हत्या करते हुए सत्ता के इतने बड़े भूखे हैं कि सारे अनैतिक कृत्य करते जा रहे हैं। इन्हें बहुत लोग अपने आप को लोग राम राम बनते हैं, कम से कम इन्हें रावण का तो ध्यान आ जाना चाहिए। उसका जैसा शासन, दम, अहंकार जिसने इंद्रजीत को भी जीता था वो भी नहीं टिका। तो भैया आपका तो 5-5 साल में जनादेश का नंबर आता है। सर मुझे एक बात बताइए, 3 साल से ऊपर बीत चुके हैं। आप राजनीति करिए, विपक्ष की भी भूमिका होती है, लेकिन अपने बल से सबको कुचल के आप इस तरह से करेंगे
तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन मुझे अखिलेश जी एक चीज बताइए, अखिलेश जी कर लीजिए। आपके सवाल का जवाब मैं सीधे सीधे डॉक्टर पात्रा से लूंगा, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अपने बल से कुचलने की आप बात कर रहे हैं। मार्च 2013 में जब डीएमके ने आपकी सरकार से पुल आउट किया था, तब सीबीआई ने एमके स्टालिन और उनके 19 ठिकानों पर छापे मारे थे। आपकी सरकार थी, पुल आउट करने के ठीक 2 दिन के अंदर यह घटना घटी थी। क्या जवाब है इसका? ये गलत है। सुनिए, एक ये और एक छापे और पड़े थे आपके बीजेपी के नेता, और वो छापे बीजेपी के ही अधिकारियों ने डाले थे। दिल्ली तक को किसी को पता नहीं था, और यह बात बाद में उजागर हो गई थी। और उस समय बीजेपी के तमाम नेता, जो बीजेपी के लोग ही एक दूसरे की स्नूपिंग भी करा रहे थे। दिल्ली में 2 बड़े नेता जो अभी कैबिनेट में हैं, उनकी भी जासूसी हो रही थी, और उसमें बीजेपी के ही नेता निकले। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि के नेता निकले। एक केज्ड पैरट है, सीबीआई एक पिंजरे का तोता है। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं सर, एक मिनट में आगे बढ़ता हूं सर, एक मिनट में आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर पात्रा, जवाब दीजिए। अखिलेश जी ने कहा कि शासन के दम पर, अपने बल पर आप लोग कुचलना चाहते हैं सबको। देखिए, एक हिंदी में मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरा है चोर मचाए शोर। ये दोनों मुहावरे इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोई भी जो गुजरात के 44 एमएलएज जिनको इन्होंने कैद कर रखा है बेंगलुरु में भी लेकर, उनके ऊपर कोई हाथ लगाने नहीं गया था, उनके ऊपर कोई रेड नहीं हुआ। ना तो उस रिसोर्ट के ऊपर रेड हुआ है जिस रिसोर्ट में ये सारे विधायक को इन्होंने कैद करके रखा है। वहां पर एक शिव कुमार नामक कर्नाटक के मंत्री, जिनके घर से आज आपने न्यूज में दिखाया 9.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। खैर, कांग्रेसियों के लिए 9.5 करोड़ रुपए तो चाय पीने का छुट्टा होता है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जब तक 900-9,000 करोड़ की बात ना हो, इनको लगता है कि ये 9 करोड़ के लिए रेट डाल दिया। ये 9 करोड़ क्या होता है? ये तो हमारे चाय पीने का छुट्टा होता है। जिनके घर से अभी मात्र 9.5 करोड़ निकले हैं, आगे क्या क्या निकलता है देखना है। वो छुपा हुआ था। 39 लोकेशंस पे, मंत्री जी के 39 लोकेशंस पे रेड हुए। 2015 में हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि आखिरकार आईटी डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं कर रही है, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं ये मंत्री साहब। कनकपुरा और रामनगरम में इनके इलीगल माइंस चल रहे हैं, इनके खिलाफ रेड क्यों नहीं हो रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश में कानून नामक चीज है क्या? एंटाइटलमेंट है क्या कांग्रेस की कि हम करप्शन करेंगे और जाके उस रिसोर्ट में छिपेंगे, जो भी दस्तावेज है उसको आग लगाएंगे, फाड़ेंगे और हम पकड़े नहीं? सवाल टाइमिंग का है, ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, अरे पहले नहीं हुआ टाइमिंग। 44 एमएलए जिनको कैद, उनको कुछ पूछा क्या? आप अभी जाके छुप गए उसी जिनको रेड किया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टाइमिंग का सवाल। बिल्कुल, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। हाईकोर्ट ने कहा आप लोग जांच करिए। जांच चल रही थी, कोई आज से नहीं चल रही थी, जांच तो साल भर से चल रही है। जांच चल रही है, जब शिव कुमार के घर पहुंचा जाता है, मालूम पड़ता है कि मंत्री साहब उसी रिसोर्ट में जाकर छुपे हुए हैं, सारे दस्तावेज को जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या कानून का फर्ज नहीं है उनको वहां से पकड़? अरे क्या हो गया? अगर एक मंत्री वहां जो चोरी कर रहा था, छुपा हुआ था, उसको पकड़ने चले गए, तो ये क्या वहां पे जमींदार लोग बैठे हुए थे? सर, एक चीज बताइए, अभी मैंने एक सवाल इतिहास के गर्भ में जाकर अखिलेश जी से पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूं। मायावती ने ताज कॉरिडोर केस में बकायदा वाजपेयी जी की सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि सीबीआई का इस्तेमाल कर कर मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, मेरे के ऊपर से समर्थन ले लिया गया, और सीबीआई सारे केस इन्वेस्टिगेट करती है पॉलिटिकल पर्पस के लिए। देखिए, इतिहास दोनों का ही खराब है सर। देखिए, सीबीआई के लिए किस समय, किस कालखंड में केस्ट पैरट कहा गया, ये तो आप भी जानते हैं। ये तो कांग्रेस का समय है। अब अगर काम भी कर रही है आईटी डिपार्टमेंट, तो काम में बहुत सिंपल सवाल, जनता सुन रही है, गरीब लोग भी सुन रहे हैं, आपका सबसे बड़ा चैनल है। गरीबों के पैसे को लूटा गया, हाईकोर्ट ने कहा जांच भी होनी चाहिए, जांच हो रही है। वह भाग के मंत्री जाके एक रिसोर्ट में छुपता है, तो क्या उस रिसोर्ट में ऐसे राजा रानी रह रहे हैं कि उस रिसोर्ट के बाहर से नहीं वापस चले जाना चाहिए कानून को? कानून वहां प्रवेश भी नहीं करे क्योंकि उसमें कांग्रेस के विधायकगण रह रहे हैं। अरे क्या हो गया? एक मंत्री वहां अपने कागजों को आग लगा रहा था, जाके आईटी वालों ने उनको पकड़ के अपने घर ले आया, जो पैसे की रिकवरी हुई थी दिखाया, कहा ये आपके दस्तावेज हैं, और जो आधा जला था, आधा बर्बाद किया हुआ एविडेंस था, उसको सील कर दिया। तो इसमें गड़बड़ी क्या हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी, आपका जवाब, और उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों पर आऊंगा। अखिलेश जी, आपका देखिए काउंटर आंसर सुनिए। देखिए, जो पैसा मिला है वो दिल्ली में मिला है। अब वो बाद में खुलासा हो जाएगा कि जो जिनको मिला है वो लोग अपने पास से ले गए होंगे, क्योंकि वहां तो मिला भी नहीं कुछ, जहां पे घर द्वार है। और 15 करोड़ की सूट पहनने वाले लोग, दिन भर में 15 बार परिधान पहनने वाले प्रधानमंत्री, ये सब डिबेट होगा 15 बार परिधान हो सकता है कि नवाज शरीफ के पनामा के पेपर ढूंढ रहे
हो सकता है नवाज शरीफ के पनामा के पेपर ढूंढने के लिए जवाब है नहीं, नवाज शरीफ चचा जान के पास चले गए सरकार, क्योंकि पनामा के दोषी पाकिस्तान में तो कुर्सी गई, यहाँ पनामा के दोषी मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मोदी जी के साथ तमाम जगहों पे कई कैबिनेट मंत्री, चीफ मिनिस्टर, तमाम जितने पनामा में वो सारे मोदी के मित्र हैं। पनामा ज्यादा मत होइए, पनामा के कागज तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, मगर आप बताइए जितने चीखने वाले हैं क्वाट्रोची, अरे समय आएगा तो बोलना भाई, क्वाट्रोची जहाज में लेके चला गया। देखो देखो इसको पीड़ा सुन लीजिए, क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो भाई? नहीं, क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो? 9 करोड़ रुपए पीड़ा होगी ही। और सुनिए, जितने पैसे लूटोगे तो इनके मिनिस्टरों पे निशांत, इनके मिनिस्टरों पे एफआईआर है सीबीआई की, इसी वित्त मंत्री जी पे कीर्ति आजाद ने लगाए हैं आरोप, इनके प्रधानमंत्री पे सहारा और बिरला के केसेज हैं, उसकी जांच निष्पक्ष क्यों नहीं होती है? भी है या नहीं? उन्हीं मुख्यमंत्री रहते हैं, गुजरात में केसेज हैं, गुजरात में है केस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, इनके चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, इनके चीफ मिनिस्टर झारखंड, इनके चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, अभी आप जो चीज गिना रहे हैं, अखिलेश जी मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, सीबीआई इनकम टैक्स के पास, लेकिन उस पे कोई कुछ नहीं हो रहा, उस पे मौन बांधे बैठी है। अखिलेश जी मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो आप चीज बता रहे हैं उसको आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ें। मैंने आपसे सीबीआई का डिस्कशन किया, मैंने आपसे सुप्रीम कोर्ट की बात की, एक मिनट सर, और उसी दरमियान रंजीत सिन्हा जो हैं, जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, वो भी उसी दरमियान थे और उन्हीं की उनको भी बकायदा उनके ऊपर केस किए जा रहे हैं, उनके ऊपर चीजें आ रही हैं। निशांत जी सर मेरी एक मिनट आपसे, एक मिनट सर, सुने नहीं, बीच में बोलने लगे, सुने नहीं आप सर, मैं सुन लीजिए, एक मिनट आप नवाज शरीफ के पास चले जाते हैं, मैं कहां क्या 10 सेकंड मुझे समय दीजिए ना। चलिए बताइए। अरे मुझे 10 सेकंड समय दीजिए। मैंने जितने नाम गिनाए, थोड़ी पाएंगे हम तो, मैंने जितने नाम गिनाए आपको इसलिए गिनाए कि इनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं इसी सरकार में, लेकिन क्या इनके ऊपर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी कभी गई? क्योंकि ये सुल्तान और साहब के सहयोगी हैं, इनके ऊपर कौन हाथ डालेगा? अच्छा, क्योंकि इनको सत्ता का संरक्षण है, इनको लूट की छूट है। कांग्रेस आई का नाम कांग्रेस गई हो रही है, तभी इस प्रकार सब जगह क्या हो रहा है? तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के लिए यही विभाग, यही कानून है और किसी के लिए वो मित्र है। मैंने 20 नाम गिनाए, 5-7 कैबिनेट मंत्री, आधा दर्जन मुख्यमंत्री और तमाम। बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, मैं और पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। लेकिन कभी उसमें सीबीआई या किसी का सुना आपने? 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आप सभी के पास आ रहा हूं सर, बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, औरों के पास। देखिए निशांत जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप था, पहली बात तो है मैं इसका आपत्ति करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जब आके सहारा बिरला के विषय में बोलते हैं, क्योंकि नाक रगड़ते रह गए राहुल गांधी, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, भूकंप आया और उस भूकंप में राहुल गांधी और उनका नेतृत्व ही स्वाहा हो गया। सुप्रीम कोर्ट को कुछ आदर तो दीजिए, केवल सोनिया गांधी सब कुछ है क्या? ठीक है सर, सोनिया कोर्ट ही सब कुछ है। और दूसरा, अगर आपके पास इतना प्रूफ था तो 10 वर्ष तक सीबीआई रेड क्यों नहीं करा दिया? जिन मंत्रियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, करा देते रेड। अरे हमारे और पैनलिस्ट मुझे उनके पास जाना होगा सर। अखिलेश जी, अखिलेश जी क्यों नहीं हो रही है? अखिलेश जी, आपने पर्याप्त समय में बोला है, काफी बोला है, आपने बोला 1 मिनट, लेकिन अभी जुड़े हैं एनडीए के साथ, बल्कि बिहार में जुड़े हैं जेडीयू, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, जिंदगी में इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते हैं कि जब आपकी सरकार लालू प्रसाद यादव के साथ बनती है तो फॉर्डर स्कैम की फाइलें बंद अलमारियों में से गायब हो जाती हैं, और जब आप बीजेपी के साथ आते हैं, यही 20 महीने के अंदर दूसरी बार जब आप आते हैं, तो बाकायदा आप कहते हैं कि मिट्टी घोटाले की जांच करेंगे। अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो यह स्पष्ट है कि सरकारें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। जवाब दें अपना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर के पहले भी हमारी पार्टी की जो मान्यता रही है, उसके अनुरूप हम लोगों ने पहले संकेत दे दिए थे कि इस सवाल पर हम गठबंधन के अंदर अगर कोई चीज पनप रही हो तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, तब तो और ये और हैरान करने वाली बात है कि आप लालू प्रसाद यादव के साथ अलायंस कर भी कैसे सकते हैं? कन्विक्टेड आदमी के साथ अलायंस कर भी कैसे सकते हैं? क्या उससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता? निशान जी, मैं वही कहना चाहता हूं, ये सवाल ज्यादातर चैनल्स पर उभर रहे हैं। गठबंधन में लालू प्रसाद जी सरकार में शामिल होने के लिए चेहरा नहीं थे,
और उन पर जिस तरीके के जिस तरह से वो सजा याफ्ता थे, तो निश्चित तौर पर न वो चुनाव लड़ सकते थे, न सत्ता में उनकी भागीदारी हो सकती थी। वो सामाजिक न्याय के एक बड़े नेता थे और सामाजिक तौर पर जो एक पार्टी का आधार था, मैंने जो सवाल उस आधार के साथ जुड़ाव का फैसला हमारी पार्टी ने इस बिना पर लिया था कि वो सजा याफ्ता है, वो सत्ता में भागीदारी नहीं होगी। लेकिन दूसरी पीढ़ी पर जब ये गंभीर आरोप लगे, हमारी पार्टी ने पर्याप्त अवसर दिया कि आप इन सवालों पर अपनी राय स्पष्ट कीजिए, इसलिए कि आप सीधे सरकार में शामिल हैं, सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री आप शामिल हैं, और इसलिए ये कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से, पार्टी का जो निर्वाचित नेतृत्व था, सांगठनिक नेतृत्व था, दोनों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी को अपनी छवि से समझौता नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारी थी कि वो कहीं ना कहीं मैंडेट की जो भावना थी उसका सम्मान करते। मेरा सवाल कुछ और गठबंधन को बचाने के मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था कि फॉर्डर स्कैम की फाइलें गायब हो जाती हैं अलमारी के अंदर से, और बाद में आप मिट्टी घोटाले का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जब उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। खैर, सपा के घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सवाल मेरा यह है कि एक जमाना था जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं और सीबीआई का इस्तेमाल करके किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। भुक्कल नवाब बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, करप्शन चार्जेस उनके ऊपर ऑलरेडी हैं, उस सबसे वैसे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके साथ भी थे। जवाब दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो धुरी है वो है झूठ, टूट और लूट। तो पूरे देश में इसका प्रदर्शन हो रहा है। अभी संबित पात्रा जी ने एक मुहावरे के साथ शुरू किया, उसी मुहावरे में आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी पार्टी पे ये मुहावरा चरितार्थ हो रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। और जिस नकली तथ्य रूप से अपनी दलील को आज जेटली जी ने संसद में प्रस्तुत किया, उससे मैं एक यंग पॉलिटिशियन के रूप में अवाक था कि कैसे ये सरासर नकली दलील दी जाती है कि ये महज इत्तेफाक था कि आज के दिन धनंजय जी की किसी पॉलिटिशियन के ऊपर रेड किया जाता है, जब उसी पॉलिटिशियन के निरीक्षण में कांग्रेस के तमाम एमएलए हैं। तो चाहे वो बिहार हो, तमिलनाडु हो, अरुणाचल हो या कोई अन्य राज्य हो जहां भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र की, धोखाधड़ी की राजनीति रच रही होती है, हर तरफ उनके पास एक पाखंडी झूठी दलील तैयार होती है और फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठी दलील आपने जो अभी बोला, इनके बड़े से बड़े नेता संसद में जो कि देश की सबसे बड़ी गरिमा वाली जगह है वहां पे बैठ के दे रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा से मैं इस पर जवाब लूंगा। झूठ, टूट और लूट की जो आपने बात की है और इसमें खासकर किस तरीके से एनफोर्समेंट एजेंसीज का इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर। क्या कहा दोनों ने, एक बार तुरंत देखते हैं। हम जो विधानसभा में चर्चा होती है, लोकसभा में चर्चा होती है, पंचायत में चर्चा होती है, हम उसके बेसिस को देश को चलाना चाहते हैं। राहुल जी, ये फर्क है। मोदी जी चाहते हैं कि विधानसभा में, लोकसभा में ज्यादा डिस्कशन ना हो। आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी देश को बताएं क्या करना है और देश चुप बैठ के सुन के आगे चले। ये फर्क है हम। राहुल जी, क्या ये डर आत्मा है, क्या ये लालच आत्मा है, या ये फिर मोदी आत्मा है? ये मुख्यमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जिस नैतिकता और जिस अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने इस्तीफा दिया, महागठबंधन तोड़ने का काम किया, ये बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि आप लोग पहले से षड्यंत्र रच करके जो डीलिंग हुई थी, स्वीट डील ये लोग करके गए हैं, उस आधार पर हमको बहाना, तेजस्वी को बहाना बना करके ये सारी घटनाएं घटी गई, तो इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा। क्या ये सत्ता का विलाप है? एक बड़ा सवाल यह है। लेकिन हम वापस लौटते हैं आज जो हमारा एक मुख्य विषय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां पर लाठी सरकार की होती है और बहस वो होती है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं। डॉक्टर पात्रा, आपके ऊपर सीधे सीधे ब्रेक से पहले घनश्याम तिवारी जी, सपा के जो नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ, टूट और लूट में यकीन रखती है, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी हो सत्ता में रहना चाहती है। आपका जवाब? देखिए, जहां तक झूठ, टूट, लूट की कहानी है, आप खुद बताइए। डीए केस में, डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स केस में, खुद मुलायम सिंह यादव जी पे 2007 में केस हुआ था और मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि कांग्रेस की पार्टी जो है, यह एक वेंडेटा के अंतर्गत, बदले की राजनीति के अंतर्गत हमारे ऊपर सीबीआई का रेड करा रही है।
तो स्वाभाविक है ये तो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, आज ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, आप देख लीजिए, अगर ये झूठ टूट और लूट की राजनीति होती, अगर भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही होती तो कांग्रेस को 7 सीट नहीं आ रहे होते। ये दोनों अच्छे लड़के मिलकर लड़े थे वहां पे चुनाव। क्या हुआ उनकी अच्छाई का? 0/0। ये अच्छाई का नतीजा रहा। ये जनता की पारखी नजर है साहब, जनता सब जानती है कौन लूट मचा रहा है, कौन टूट मचा रहा है, और उसका नतीजा रहा है कांग्रेस को 7 सीट और समाजवादी पार्टी के अंदर बौखलाहट और टूट तो पार्टी के अंदर है। अरे मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इतना क्यों बौखला गए? जदयू के प्रवक्ता है घनश्याम उनको बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। घर में अति उत्साहित ना हो, आपके पास आ रहा हूं मैं, आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। जगहों पर छापे पड़े हैं, घनश्याम जी मुताबिक घनश्याम जी जो है मात्र एक घनश्याम जी यहाँ पर चीख चिल्लान करता है, यहाँ पर चीख चिल्लान हम नहीं करते सर, आज तक हम नहीं करते हैं कार्रवाई की, हम ये सब नहीं करते। आपको बोलने का मौका मिलेगा। आपने अभी तक जो कुछ भी बोला वो सब वेस्ट था, क्योंकि हम उनके सवाल को सुन रहे थे। आप पहले उनको सुन ले, फिर आप तुरंत आप ही के पास आऊंगा, आप बोलिएगा। जवाब देखिए, लूट के विषय में मैंने बताया कि सीट नहीं मिले, हमें 325 सीट मिले क्योंकि इन्होंने वहां लूट खसोट मचाया था। जहां तक टूट का सवाल है, आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, उनकी खुद की पार्टी टूटी हुई है। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव एक तरफ, बाकी कुछ लोग दूसरी तरफ, तीसरे लोग तीसरी तरफ, ये सब हम कर रहे हैं उनके घर के अंदर जाके। घर के अंदर की लड़ाई हो रही है, घर के अंदर टूट हो रहा है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही है। किस प्रकार से जिस करप्शन के पैसे को इन्होंने लूटा है उसका बंटवारा होगा, उसको लेकर लड़ाई चल रही है। इसमें बीजेपी क्या करेगी? तो आप स्वाभाविक रूप से देखिए, नेतृत्व विहीनता, किसी प्रकार का नेतृत्व आज अपोजिशन के कैंप में नहीं है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए, मगर स्ट्रांग अपोजिशन बनाना यह सरकार का काम नहीं है। लोकतंत्र में स्ट्रांग अपोजिशन हो, ये खुद अपोजिशन देखे। मैं हर डिबेट में कहता हूं, मैं साधुवाद देता हूं अखिलेश जी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, जो 100 टन का पत्थर रख के दिल पे राहुल गांधी जी की तारीफ करते हैं। आसान काम नहीं है, रात को सो नहीं पाते होंगे ये लोग। राहुल गांधी की यहां से तारीफ करके जाते हैं, फिर राहुल गांधी यूरोप चले जाते हैं, फिर क्या सोचते होंगे, क्या गुजरता होगा इनके प्रवक्ताओं को? घनश्याम जी अपना जवाब दें। मैं बोलूं? ना आप अखिलेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, पहले घनश्याम जी का जवाब लूं, उसके बाद पत्थर। झूठ की कहानी तो इनके 2014 के मैंने दो टूक कहूंगा। झूठ की कहानी तो इनके 2014 के मैनिफेस्टो से शुरू होती है, आज के संसद में इनके वरिष्ठ नेताओं के बयान से साबित होती है, और जो संबित पात्रा जी का प्रपंच है उससे साबित होती है। रही बात टूट की, तो उसका गवाह उत्तराखंड है, अरुणाचल है, गोवा है, मणिपुर है। और रही बात लूट की, तो इस देश में सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और ये वो पार्टी है जिसने विजय माल्या को राज्यसभा पहुंचाया। और ये पैसा चंदा का नहीं है, फकीरी का पैसा नहीं है, ये इस देश का लूटा हुआ पैसा है, जिससे इनके नेता देश भर में चार्टर्ड प्लेन में भ्रमण करते हैं। तो यदि ये इनको लगता है कि इनका पैसा फकीरी का है और बाकी सबका पैसा चोरी का है, तो ये अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, केवल जनता को धोखा दे रहे हैं कि बाकी सब तो ये लोग चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं। जिस 3 स्टार होटल की बात कर रहे हैं, इतने स्तर के होटल में तो इनका कोई नेता ठहरता ही नहीं है। पूरे मैं यहाँ बता दूं, अमित शाह जी ना तो कभी चार्टर फ्लाइट में जाते हैं, वो इकोनॉमी क्लास जाते हैं, और कभी 5 स्टार होटल में नहीं रुकते हैं। ये सिद्धांत मानते हैं। साधारण से चोर ने चोरी की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी 5 स्टार होटल में नहीं रुकते हैं। ये आप वो सर्किट हाउस में रुकते हैं या किसी गरीब कार्यकर्ता के घर में रुकते हैं, कभी भी, और खाते भी किसी कार्यकर्ता के घर में। मंत्री बनाया घनश्याम जी, बड़ी बात यह है कि आप ये बताइए, एक मिनट सर, आपके कौन से नेता है जिनके घर में एक साधारण से चोर ने चोरी की तो उसे 7.5 करोड़ रुपए मिले? आप लोग लैम्बोर्गिनी में घूमने वाले, एक बच्चे के पास 2 लैम्बोर्गिनी है, ये हम बताएं अभी किसके पास कितनी लैम्बोर्गिनी है? हमारा विषय कुछ था, हमारा विषय था कि इन्फोर्समेंट, एक मिनट सर, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेकर किस तरीके से सरकारें किसी की भी हो इन्फ्लुएंस करती आई हैं, इसके सबूत मैंने आप सबके सामने रखे। आप खुद डिफेंसिव पे चले गए जब यहां पर अटैक हुआ आपके शब्दों को लेकर। अखिलेश जी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप खुद बोले, जमकर बोले, लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, संत चटवाल का केस हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, कोल एलोकेशन हो, कोल एलोकेशन में तो बाकायदा रंजीत सिन्हा के ऊपर आरोप लगा दिए, सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगा दिए, अब उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। सवाल ये खड़े होते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दल अपना हित साधने के लिए जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनकी ओर ये देश की जनता देखती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जितने स्कैम का आपने नाम लिया, अभी धीरे धीरे सबका खुलासा होने लगा है कि वो सब फेक था।
अच्छा, तो उस डिबेट में मैंने जान कभी डिबेट करेगा तो एक एक करके मैं गिना दूंगा। और आज जब मोदी जी की सरकार है तो उन्होंने आने के पहले कहा था कि राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार के लिए मैं 1 साल में सबके ऊपर फैसला करा दूंगा। लेकिन जब से लाल दाढ़ी, काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी दिल्ली का पूरे देश में आई है, उन लोगों के सोच लो आज 98 एमपी जो है दागी हैं, क्रिमिनल हैं। बाद में दाढ़ी की सोचना। देखिए अब निशान जी इनको चुनाएंगे, अभी आप दूसरे को ज्ञान दे रहे थे कि बीच में नहीं होता है। बोलिए सर, बोलिए निशान जी आप ठीक है। डॉक्टर पात्रा एक मिनट सुन लीजिए, अखिलेश जी बताइए। तो ये जब से तीनों कलर की दाढ़ी दिल्ली में आई है, उस पार्टी के 98 लोग सांसद भयंकर रूप से दागी हैं और 33% मिनिस्टर कैबिनेट में दागी हैं। 2 दर्जन लोगों पे हत्या के अपराध है। अभी लेटेस्ट सुनिए, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे तमाम मुकदमे हैं, दंगे के भी मुकदमे हैं और उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग रोक दी। रोकने के बाद हाईकोर्ट में मामला चल गया। हाईकोर्ट ने कहा प्रोसीडिंग कैसे रोकेंगे, हम चालू करने के विषय में विचार करेंगे और उसको एडमिट कर लिया। तो ये अगर आज की तारीख में निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे अब तो इनकी आधी कैबिनेट तो पूरे प्रदेश और देश की जेलों में मिलेगी बीजेपी की। अच्छा, ये बातें करते थे कि हम ये करेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये है कि इनको किसी भी कीमत पे पैसा और सत्ता चाहिए। ठीक है, आपका जवाब डॉक्टर सारी मशीनरी का बल भर प्रयोग करके उसका दुराचार। ठीक है सर, एक सेकंड, आपने पॉइंट रखा है, उसका जवाब लेते हैं, फिर मैं राजीव जी के पास आऊंगा। डॉक्टर पात्रा क्या जवाब दूंगा बताइए। 14 से 15 लाख करोड़ रुपए 10 वर्षों में लूटने के पश्चात सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। अब वो बोल रहे हैं सारा फेक है। फिर काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी देखिए, वो राहुल जी की चिंता करे। अभी तो ठीक है, सब फेक है भैया। वो करप्शन का केस फेक नहीं है, और लीडरशिप इज फेक। आप दाढ़ी देखिए, ये निम्न स्तर की बहस होती है किसकी कौन से कलर की दाढ़ी है। अगर दाढ़ी के विषय में चिंता करना है तो आप राहुल जी के विषय में सोचे, टुडे दाढ़ी टुमारो नो दाढ़ी, उसके बारे में चिंता करिए। तो वो दाढ़ी को लेके कंफ्यूज्ड है, वो दाढ़ी रखना है कि नहीं रखना उसी को लेके कंफ्यूज्ड है। हमारे यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, आप उसी से जान जाइए कि आपका लीडर कैसा है। खैर, दाढ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदुस्तान के मूंछ को आप लोगों ने इतने वर्ष तक नीचे किया है करप्शन के माध्यम से, और हम आपको पकड़े भी ना, हम आपको वॉकओवर दे दें, आप एंटाइटल्ड हैं कि हम करप्शन। शिव कुमार जी कर्नाटक में करप्शन करते रहेंगे, उनके घर के कोने कोने से 9-9 करोड़ निकलता रहेगा, हाईकोर्ट उनके खिलाफ वर्डिक्ट देगी। वो कर्नाटक के सबसे करोड़पति खरबपति मंत्री हैं। किस प्रकार खरबपति बने हैं ये बच्चा बच्चा कर्नाटक का जानता है, और उसको कोई छू भी नहीं सकता है क्योंकि वो सोनिया जी के क्लोज हैं। और आपको पता है डायरी गेट में उनका भी नाम आया है कि सोनिया जी और राहुल जी को इन्होंने करोड़ों रुपए पहुंचाए हैं 2014 में। ये डायरी गेट में सामने आया है। तो आज अगर हम किसी को पकड़ते हैं, चोर को पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन कानून अपना काम करती है, तो इनको पीड़ा होती है। स्टोरी हटवा दी गई अखबार से। क्या हटवा दी गई है? में है क्या हटवा दी गई है? 5 साल में 300%। आप तो ये बता दीजिए, आपके विधायक सर एक सेकंड, उसको छोड़कर यहाँ सर मेरा सब्जेक्ट मैटर कुछ और था। मेरा सब्जेक्ट मैटर कुछ और था सर। मेरा सब्जेक्ट मैटर था इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो आप 84 के दंगों की भी बात करें। मैं चाहूंगा कि आप एक टोन में बोले। सर एक मिनट सर रुक जाइए प्लीज। इतने राजीव जी अपराधी हैं, सर उनके मुकदमे 1 साल में क्यों 3 साल हो गए? बात है आपकी मुख्यमंत्री मंत्रियों पे सर एक मिनट सर, क्या आपके लोग ही कितने जीत के आए जो आपके अपराधी होंगे? मोदी जी के लोग ही कितने जीत के आए जो आप अपराधी होंगे? आप किस चीज का फैक्ट गिना रहे हैं? आपकी सरकार के फैक्ट का सामने रखो ना। आपकी सरकार ने रुक जाइए, राजीव रंजन रुक जाइए सर। नहीं सर, आप इस डिस्कशन को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। राजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा सीधे सीधे सवाल आपसे और बड़ा स्पष्ट सवाल है, क्या ये मैटर ऑफ कन्वीनियंस होता है या ये मैटर ऑफ थ्रेट होता है? क्या ये डर की वजह से अलायंसेस बनते हैं? क्या ये अलायंसेस किसी ना, क्योंकि इस हमाम में कोई ना कोई तो निर्वस्त्र है, बल्कि सभी होते हैं, ये दिखाई देता है। सबसे पहली बात है निशांत जी, आपने एक बड़ा सवाल उठाया है, लेकिन अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नीतीश कुमार जी को किसी डर से किसी अलायंस को तोड़ने की स्थिति नहीं बनी। हाँ, उन्हें चेहरे का जरूर डर था, छवि का भय था, जनता से किए वायदों के खंडित होने का भय था, और मैंडेट का जो भाव था उसकी रक्षा करने की नैतिक जिम्मेवारी उनके ऊपर थी।
और इसीलिए ये फैसला कहीं ना कहीं भारी मन से लिया गया फैसला था। ये अलग बात है कि इस फैसले ने बिहार के लिए एक वरदान का काम किया है और वो उस पर कभी अलग से बहस में हम लोग विस्तार से जाएंगे। हमारा ये मानना है कि आज जिस सवाल पर आज हम बैठे हैं, एक मिनिस्टर की डायरी में DKS का नाम आता है। DKS का मतलब DK शिव कुमार, अगर एजेंसीज ने महसूस किया है उनको इंटेरोगेट कर रही है पुलिस, ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ सकते हैं, लेकिन पाक साफ करने की जिम्मेवारी जिसके खिलाफ ये जांच हो रही है उसकी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि एक वर्ष में 176 करोड़ रुपए का इजाफा किसी के संपत्ति में अगर होता है, ये छोटी राशि नहीं है। और भ्रष्टाचार के ऐसे मसलों पर 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे एक आम हिंदुस्तानी के लिए ये बड़ा सवाल है कि उसके मेहनत की जो कमाई है, जिस तरह से उस पर कुछ खास लोग जिस तरह से कब्जा जमाना चाहते हैं, चाहे वो किसी तरीके के भी लोग हों, की बात कर रहे हैं क्या? भ्रष्टाचार को रेड्डी बंधु और येदियुरप्पा की बात कर रहे हैं क्या? मैं वापस आ रहा हूं। रेड्डी बंधु और आप सभी से मैं लेना चाहूंगा, डॉक्टर संबित पात्रा उठ चुके हैं, लेकिन जितने भी हमारे खास मेहमान हैं, क्लोजिंग रिमार्क आप सबसे। क्या आपको नहीं लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास फ्रीडम और पावर ये दोनों बहुत ज्यादा होनी चाहिए? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका में अगर FBI से ले ले तो वहां पर सेनेट ने वोट किया है और बकायदा FBI डायरेक्टर सरकार के खिलाफ बोल सकता है, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष के खिलाफ बोल सकता है। सबसे पहले ये शुरू कर रहे हैं घनश्याम जी, आपसे बहुत संक्षेप में रखिएगा, सिर्फ 1.5 मिनट में आप तीनों से रिएक्शन लूंगा मैं। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और देश की भावना रही है वो लोकपाल से होनी चाहिए। और इस सरकार से सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सरकार ने वादा किया है फिर भी लोकपाल नहीं आ रहा है, और दुनिया भर में इसके उदाहरण है। तो मैं आपके साथ हूं इस मुद्दे पर। राजीव जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर निष्पक्षता को तय करने की जिम्मेवारी जरूर सरकार की होनी चाहिए, सरकार निष्पक्षता सुनिश्चित करे। लेकिन भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगते हैं तो पाक साफ होने की जिम्मेवारी जिसके खिलाफ आरोप हैं उस पर भी बनती है, इसलिए कि ये जब भी गंभीर मामले आए हैं वो बड़ी राशि के, बड़े पैसे के हैं, और इस तरह के मामलों में सार्वजनिक जीवन में खुद को पाक साफ साबित करना सबकी जिम्मेवारी है जिनके खिलाफ ऐसे। अखिलेश जी, आपका रिएक्शन? देखिए, बीजेपी जो RSS की विचारधारा से आती है उसके यहाँ लोकतंत्र की कोई परिकल्पना ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार पे। और अब सरकारी विभागों पे ही नहीं, मोदी जी और बीजेपी की सरकार आने के बाद जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारी संवैधानिक, उसको तक ध्वस्त कर दिया है। आप देखा होगा उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल की सरकारों का किस प्रकार से जबरदस्ती फ्लोर हाउस न मानते हुए भी बार बार जिद करना, सुप्रीम कोर्ट तक से हारने के बाद फिर वही फ्लोर ऑफ द हाउस हुआ। ये लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। सिर्फ संस्थाओं को ही नहीं, सरकारी विभागों को नहीं, संवैधानिक संस्थाओं की भी इस समय एक तरह से कहिए कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, उन पे भी संकट आ गया, उनका अस्तित्व संकट आ गया। मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ सपा और JDU के दोनों के लोग बैठे हुए हैं, बीजेपी के हमारे साथ नहीं है। उन दोनों ने अपना सवाल जब शुरू किया, जवाब शुरू किया, तो उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। आपने शुरुआत ही की, बीजेपी आपके मुंह से पहला शब्द निकला। हम चाहते हैं कि इन शब्दों, इन पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर देश को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक गरीब, एक जरूरतमंद और एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होती है, जो कि इन्फ्लुएंस होती जा रही है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए।